जय हिंद दोस्तों के अग्निपथ के खिलाफ विरोध खत्म हो जाएगा। सर्वे में निकल कर आया बड़ा रिजल्ट। और चीन के 29 फाइटर जेट्स ने की घुसपैठ। एक्शन में आए ताइवानी फाइटर जेट। वहीं डिफेंस मंत्रालय अग्निवीरों को परमानेंट जॉब देने की सीमा को 50% तक कर सकती है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, मोदी सरकार की ओर से घोषित अग्निपथ योजना के खिलाफ हिंसक विरोध समय के साथ कम होता दिख रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट इंडियन आर्म फोर्सेस में 4 साल की नौकरी की पेशकश करने वाली रिक्रूटमेंट स्कीम के बेनिफिट्स के बारे में कैंडिडेट्स को समझाने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्यूसडे को तीनों सेनाओं के चीफ से मुलाकात की और अग्निपथ योजना को लागू करने की उनकी योजना के बारे में जानकारी ली। दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 14 जून को भारतीय सेना, नेवी और एयरफोर्स में युवाओं की भर्ती के लिए इस योजना की घोषणा की थी। हालांकि इस योजना के खिलाफ कई राज्यों में हिंसक विरोध प्रदर्शन किए गए और सर्वे के दौरान जहां 60% लोगों ने कहा कि मिलिट्री रिक्रूटमेंट स्कीम के खिलाफ विरोध धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, वहीं 40% जवाब देने वालों ने कहा कि आने वाले दिनों में इस योजना के खिलाफ आंदोलन तेज हो जाएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि सर्वे के दौरान ज्यादातर लोगों ने यानी 74% लोगों ने बताया कि फ्यूचर में यह प्रदर्शन खत्म हो जाएगा। वहीं चीन लगातार ताइवान को डराने की कोशिश कर रहा है। मंगलवार को भी चीन ने 29 एयरक्राफ्ट ताइवान के एयर डिफेंस जोन में भेजे थे। इन 29 एयरक्राफ्ट्स में बॉम्बर भी शामिल थे, लेकिन ताइवान ड्रैगन से नहीं डरा और अपने एयरक्राफ्ट्स को उड़ाया, जिसने चीन की एयरफोर्स को खदेड़ दिया। मंगलवार को ताइवान में घुसे जेट्स दोनों देशों के बीच तनाव को बढ़ाने वाले हैं। मई के बाद से ताइवान के एयर डिफेंस जोन में ये चीन की सबसे बड़ी घुसपैठ है। ताइवान के डिफेंस मंत्रालय की ओर से कहा गया कि चीन के इस घुसपैठ में 17 फाइटर जेट्स और 6 बॉम्बर शामिल थे। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, अर्ली वार्निंग, एंटी सबमरीन और हवा में फ्यूल भरने वाले एयरक्राफ्ट शामिल थे। मंत्रालय के मुताबिक ताइवान की ओर से चीन के जेट्स को चेतावनी देने के लिए फाइटर जेट्स भेजे गए थे, जबकि मिसाइल सिस्टम को उनके वेग की निगरानी के लिए तैनात किया गया था। दोस्तों, ताइवान चीन के करीब ही एक सेल्फ गवर्निंग आइलैंड है, जिस पर वह अपना दावा करता है। ताइवान ने पिछले 2 साल में चीन की बढ़ती आक्रामकता को लेकर दुनिया से शिकायत की है। ताइवान का कहना है कि पिछले 2 साल में चीन की एयरफोर्स बार बार दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में घुसपैठ करने की कोशिश करती रही है और ताइवान ने 30 मई को कहा था कि 30 चीनी जेट्स ने उसके क्षेत्र में घुसपैठ की है। वहीं इस साल की सबसे बड़ी घुसपैठ जनवरी में हुई थी, जब 29 एयरक्राफ्ट ताइवान में घुसे थे। ताइवान की ओर से चीन के इस घुसपैठ को ग्रे जोन वॉरफेयर बताया जाता है। ताइवान का कहना है कि चीन हर बार हमारी फीडबैक जानने के लिए ऐसा करता है और हाल ही में चीनी विदेश मंत्री अमेरिका के सामने धमकी दे चुके हैं कि चीन ताइवान के लिए युद्ध करने को भी तैयार है। वहीं देश भर में इन दिनों अग्निपथ योजना के लॉन्च होने की चर्चा है। ऐसे में एक खबर सामने आ रही है कि कल यानी 23 जून 2022 को देश के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अग्निपथ योजना को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डिफेंस मंत्रालय अग्निवीरों को परमानेंट जॉब देने की सीमा को 50% तक कर सकती है। दोस्तों, बता दें कि अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों को 25% तक परमानेंट जॉब देने का फैसला लिया गया है। अब इसे बढ़ाकर 50% तक किया जा सकता है और आर्मी ने भी इस प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। अग्निपथ योजना के लॉन्च होने के बाद देश के कई इलाकों में इसका विरोध देखा गया है। कई जगहों पर बस और ट्रेनें भी जलाई गई, साथ ही पब्लिक प्रॉपर्टी का भी नुकसान किया गया। हालांकि एज को बढ़ाने से रिलेटेड अब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। वैसे आर्मी ने परमानेंट जॉब कोटा के एक्सपेंशन वाले प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। फिलहाल एयरफोर्स और नेवी की मंजूरी बाकी है। इन दोनों मिलिट्री फोर्सेस में टेक्निकल रूप से मेन पावर की ज्यादा जरूरत है। सेना के तीनों अंगों की सहमति के बाद डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह मिलिट्री रिक्रूटमेंट प्रोसेस के फायदों में एक्सपेंशन की जानकारी सार्वजनिक कर सकते हैं। वहीं पाकिस्तान अपने बढ़ते कर्ज का भुगतान करने के लिए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर क्षेत्र पीओके के अंदर मौजूद गिलगित बाल्टिस्तान को चीन को लीज पर दे सकता है। दोस्तों, गिलगित बाल्टिस्तान वर्ल्ड पावर्स के लिए कंपटीशन करने के लिए फ्यूचर का जंग का मैदान बन सकता है। अल अरबिया पोस्ट रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर का सबसे उत्तरी भाग चीन की सीमा से लगा हुआ है और नगरी ने आशंका जताई है कि पाकिस्तान गिलगित बाल्टिस्तान को चीन को सौंप सकता है। पाकिस्तानी मीडिया में आई खबरों में कहा गया है कि नागरी लोगों को एक्साइटेड कर रहा है और उनसे कहा है कि आईएसआई से न डरें और जेल जाने के लिए तैयार रहें। पाकिस्तान जिस गिलगित बाल्टिस्तान को अवैध रूप से अपने कब्जे में कर रहा है, वह चीन के साउथ एशियन एक्सपेंशन के लिए वरदान होगा। इस तरह के किसी भी कदम से पाकिस्तान को लीज पर मोटी रकम मिल सकती है, जिससे पाकिस्तान की खराब इकोनॉमिक हालत भी ठीक हो सकती है। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।